गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि भारत का उपराष्ट्रपति। आज हम जो पढ़ेंगे वो भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप ऐसा ही पढ़ाई करते रहिए और मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ केवल उतना ही पढ़िए, बाकी कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये बहुत ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति का पद जो है दूसरा सबसे बड़ा क्या है, संवैधानिक पद है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब क्या होता है, एक पद के साथ दूसरा पद जुड़ा हुआ हो। एक पद के साथ क्या हो, एक पद के साथ दूसरा पद जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहा जाएगा, पदेन। ठीक है, इतना बात समझ में आई आपको कि भारत का उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का क्या होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन कहने का मतलब होता है कि उसका चुनाव होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसके चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इतना सख्त आप समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखते हैं कि उपराष्ट्रपति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए आपको। ठीक है, पहला चीज होनी चाहिए, वे भारत का नागरिक होना चाहिए। जिसे उपराष्ट्रपति बनना है वो क्या हो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसमें 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होनी चाहिए, यानी कि वो 35 वर्ष का हो गया हो। ठीक है, वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि वे किसी सरकारी पद पर नहीं हो। ठीक है, वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। वे किसके लिए, वे राज्यसभा के निर्वाचित होने का योग्य होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का बताइए, 5 वर्ष के लिए निर्धारित है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए निर्धारित है। ठीक है, किंतु यदि वे कार्यकाल के दौरान ही इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है। किंतु वो कार्यकाल के दौरान ही अगर इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, उसे उसके कार्यकाल के दौरान ही राज्यसभा के द्वारा एक संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है। एक संकल्प के माध्यम से क्या करा जा सकता है, राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, यह संकल्प जब राज्यसभा में लाया जाएगा तो कम से कम 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को क्या दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, यदि राज्यसभा इस संकल्प को अपनी प्रभावी बहुमत से पारित कर दे, और लोकसभा इससे सहमत हो तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि राज्यसभा जो है इस संकल्प को अपने प्रभावी बहुमत से पारित कर दे, और क्या है, लोकसभा इससे सहमत हो तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। कार्यकाल के दौरान ही माने काम कर रहा है तो तब भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद यदि उसके कार्यकाल से पूर्व ही रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा का उपसभापति
राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द करा लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। उपराष्ट्रपति का पद यदि उसके कार्यकाल से पूर्व ही रिक्त हो जाए यानी खाली हो जाता है तो क्या होता है कि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द ही करा लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति अपनी वेतन एवं भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त करता है। भारत का उपराष्ट्रपति अपनी वेतन एवं भत्ते मतलब इनकम राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है मतलब काम करता है, उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बन के काम करता है के रूप में कार्य करता है तो उसे वही सुविधाएं, शक्तियां, विशेष अधिकार, वेतन इत्यादि प्राप्त होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित है। ठीक है, ऐसी स्थिति में वे राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है जब वो राष्ट्रपति का पद ले लेता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनता है तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा जो सुविधा दी जाती है वो सारा चीज उपराष्ट्रपति को दी जाती है और वो क्या होता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और ये रहा आपको उपराष्ट्रपति के बारे में। बस इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप बना के देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देखिए, चाहे पीटी हो, मेंस हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, इससे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आपको मज़ा आएगा पढ़ के। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।